दी लास्ट क्लू। एक तूफानी रात में एक मशहूर जासूस जॉन हॉथॉर्न को अपने दरवाजे के नीचे एक गुमनाम खत मिला। खून जैसे लाल रंग की स्याही से लिखा एक ही वाक्य था, द किलर इज क्लोजर देन यू थिंक। हॉथॉर्न, जो कभी भी चुनौती से पीछे नहीं हटते थे, फौरन इस रहस्य को सुलझाने में लग गए। उनके दिमाग में कई बातें घूम रही थीं। क्या यह एक चेतावनी थी, कोई गुप्त सुराग, या कुछ और खतरनाक? उन्हें बस इतना पता था कि उनका नया केस अब खतरनाक मोड़ ले चुका है। कुछ दिन पहले हॉथॉर्न को एक हाई प्रोफाइल मर्डर की जांच के लिए बुलाया गया था। मशहूर अरबपति विक्टर कैल्डवेल अपने पेंट हाउस में मृत पाए गए थे। उनके डेस्क पर बस एक ही सुराग था, एक पुराने नक्शे का फटा हुआ टुकड़ा। कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई जबरदस्ती घुसने का निशान नहीं, बस नक्शे का टुकड़ा। पुलिस को कुछ पता नहीं चल रहा था और केस बंद होने वाला ही था कि हॉथॉर्न ने कमान संभाली। उन्होंने जल्दी से अंदाजा लगाया कि नक्शा किसी दूर दराज के द्वीप का है, कहीं देश के तट से दूर। लेकिन नक्शे में कुछ अजीब था। यह कोई आम द्वीप नहीं था। नक्शे को सावधानी से बदला गया था। एक टुकड़ा काट कर शायद छुपा दिया गया था और बचा हुआ हिस्सा पुराने कैल्डवेल एस्टेट की तरफ इशारा कर रहा था। नक्शे का गायब हिस्सा ढूंढने की ठान कर हॉथॉर्न उस एस्टेट पर गए। उन्हें जो मिला वो और भी अजीब था। बिना नाम वाली फाइलों का संग्रह, पुरानी तस्वीरें और कैल्डवेल के अतीत के लोगों के बारे में विस्तृत नोट्स। लेकिन एक तस्वीर ने उनका ध्यान खींचा। यह एक आदमी की तस्वीर थी, जाना पहचाना लेकिन अजीब, जो विक्टर कैल्डवेल के बगल में खड़ा था। आदमी का चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें, हॉथॉर्न ने उन्हें पहले कहीं देखा था। उस रात अपनी खोज के बाद तूफान और भी भयानक हो गया और लाइटें चली गईं। जैसे ही हॉथॉर्न अंधेरे में रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने फर्श के तख्ते की आवाज सुनी। घर में कोई था। वह स्टडी रूम की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा बंद था। दूसरी तरफ से उन्होंने फुसफुसाहट सुनी। आवाज साफ पहचानी जा सकती थी। ये विक्टर कैल्डवेल थे, लेकिन कैसे? वह आदमी तो मर चुका था। उसकी लाश उसके पेंट हाउस में मिली थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे वह स्टडी में जिंदा है। हॉथॉर्न का दिल तेजी से धड़क रहा था जब वह इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। फिर एक गहरी सांस लेकर उन्हें एक खौफनाक बात समझ में आई। पूरा एस्टेट एक जाल था। द्वीप, नक्शा, अजीब तस्वीर, सब एक ही भयानक नतीजे की ओर इशारा कर रहे थे। विक्टर कैल्डवेल ने किसी से बचने के लिए अपनी मौत का नाटक किया था, लेकिन वह किससे भाग रहा था? अचानक स्टडी की दीवारों से एक खौफनाक हंसी गूंज उठी और आवाज फुसफुसाई, यू हैव बीन लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेसेस हॉथॉर्न, यू शुड हैव लुक्ड क्लोजर। एक धमाके के साथ दरवाजा खुल गया और वहां मंद रोशनी में खड़ा था जॉन हॉथॉर्न। जासूस ठिठक गया। वह आदमी हर तरह से उसके जैसा था। वही कपड़े, वही चेहरा, वही व्यवहार। You have been investigating your own past. Victor Caldwell is not the killer. You are. बाहर का तूफान एस्टेट के अंदर चल रहे पागलपन को प्रतिध्वनित कर रहा था। हॉथॉर्न का दिमाग घूम रहा था। नकली आदमी वह था, लेकिन वह नहीं था। सच्चाई एक भयानक एहसास के साथ सामने आई। हॉथॉर्न कैल्डवेल के कत्ल की जांच नहीं कर रहा था, वह अपनी ही जांच कर रहा था। सालों पहले वह एक विस्तृत प्रयोग का हिस्सा था, एक गुप्त ऑपरेशन जिसने यादों, पहचान और सच्चाइयों में हेरफेर किया था। ट्विस्ट यह था, कातिल हमेशा से जॉन हॉथॉर्न था। हालांकि उसके दिमाग को उसके अपने अतीत के काले राज भूलने के लिए हेरफेर किया गया था। जैसे ही दोनों हॉथॉर्न एक दूसरे को घूर रहे थे, असली जासूस का दिमाग एक नाजुक खोल की तरह खुल गया, जिससे भयावह सच्चाई सामने आई। उसे भूलने के लिए प्रोग्राम किया गया था और अब उसे याद आ रहा था। तूफान जारी रहा।